जेजेपी के प्रवक्ता भाई ने अपनी पार्टी का पक्ष रख दिया, जो भी उनको कहना था बड़ी अच्छी बात, अच्छे तरीके से कह दिया। और साफ टीवी चैनल पर बैठकर बिल्कुल साफ झूठ बोला है उन्होंने कि पिछले चुनावों का जो हमारा प्रदर्शन था उससे हमारा जो बेहतर प्रदर्शन था। मैं तो ये भाई से ये पूछना चाहूंगा कि पिछले निकाय चुनाव में आप सांपला से भी लड़े थे, उकलाना से भी लड़े थे, धारूहेड़ा से भी लड़े थे। अगर आपको ये बेहतर प्रदर्शन लगता है तो भगवान आपको ये बेहतर प्रदर्शन, हम भी आपसे ये दुआ करेंगे कि आपका ये प्रदर्शन बरकरार रहे। ये टीवी चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं कि इनका प्रदर्शन क्या था। और यही भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन की मैं बताऊंगा कि ये लोग कह रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। पिछले जो निकाय चुनाव दिसंबर 2020 में, क्या ये भारतीय जनता पार्टी 2020 के बाद बड़ी पार्टी बनी है या उससे पहले थी? अगर 2020 की पार्टी बड़ी है, 20 में बड़ी पार्टी बनी थी, सबसे बड़ी पार्टी का दम भरते हैं ये, तो इनके साथ अंबाला में क्या हुआ, इनके सोनीपत में क्या हुआ, ये लोग बताएं तो सही। बड़ौदा का जो चुनाव था उसमें इनके साथ क्या हुआ, जो इलाहाबाद का चुनाव था उसमें इनके साथ क्या हुआ। तो ये जनता को बताने का काम करें। ये चुनाव लगातार हार रहे हैं और अगर जब ये कह रहे हैं कि हम अच्छे से तैयारी करेंगे, निश्चित तौर पर मैं इनको शुभकामनाएं दूंगा कि आप अच्छे से तैयारी करें। हम भी अपनी तैयारी के साथ जा रहे हैं। जो आज के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो अतिक्रमण का जो मुद्दा है, बिजली पानी की जो समस्याओं का जो मुद्दा है, लोगों के नींबू जो महंगे किए मुद्दा वो भी है, डीजल पेट्रोल के दाम जो है, जनता उन मुद्दों को कहां भूलेगी। मैं बिल्कुल मानता हूं कि नगर निकाय के चुनावों में अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन जनता क्या इन मुद्दों को भूल जाएगी? किस प्रकार महंगाई का सामना करना पड़ रहा है? जनता क्या ये भूल जाएगी कि बिजली पानी के लिए उनको किस प्रकार से? अरे अब तो राहत दे दी है जी, अब तो राहत दे दी है, अब तो दाम कम कर दिए। सर मैं बिल्कुल मानता हूँ उस चीज के लिए राहत दे दीजिए, लेकिन क्या इस चीज को आप राहत मानेंगे जो लगभग 60 दिन तक इन्होंने दाम को बढ़ाए रखे, उसके बाद ये कहे कि हमने राहत दे दी? ये कैसे मानेंगे कि राहत इन्होंने दे दी? जिन लोगों ने दाम बढ़ाए और फिर उसको कह रहे कि हमने घटा दिए। मेरे भाई बढ़ाए भी तो आपने थे ये दाम, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि राहत? इनको तो सरकार को तो जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमारे से गलती होगी, हमने गलती जवाब लीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा। रिकवरी करने के लिए बढ़ा दिए थे और अब हम ये दाम घटा रहे हैं। जनता का जो आक्रोश है, जनता की जो नाराजगी है, वो कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंची है और सरकार को अपना भूल का एहसास हुआ है और उसके एवज में इन्होंने कम किया है। लेकिन इसका ये क्रेडिट नहीं लेंगे। नींबू जो जमता, जो गर्मी में सबसे एक आसान पेय पदार्थ था, जो गरीब आदमी पी लेता, 300 रुपए का नींबू करा दिया इन्होंने। अब और इसके बाद ये क्या कहेंगे? तो मैं तो अपने भाई को यही कहूंगा कि भाई जनता के जो मुद्दे हैं हम उनको लेके जाएंगे। और ये छोटे चुनाव है, भाईचारे के चुनाव है, इस चुनाव में इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इनको ये कहते हैं कि हम जनता के सामने इनकी पोल खोलने का काम करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। और अपने भाई को बधाई दूंगा कि आप भी जनता के बीच में जाए, ताकि आपको पता लगे कि जनता आपको कितने गले लगाती है या कितने धक्के मारती है। वो तो जनता ही बताएगी, समय उनका है। असल में जो इनका काम करने का समय था वो जा चुका है। अब जनता के बीच में ये अपना लेके जाएंगे कि हमने क्या किया, कितना किया, वो तो जनता तय करेगी। ठीक है, लेकिन सत्यव्रत जी